प्रभो मद्गृहं धनधान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। नमः शिवाय, हरे कृष्णा। आज हम वास्तु के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए वास्तु के बारे में निरंतर चर्चा करेंगे। वास्तु भूखंड पे आधारित होता है, तो उसी तरह जिस भूखंड के चारों कोण समकोण हो वो सबसे उत्कृष्ट भूखंड माना जाता है। लेकिन आमतौर पर वर्गाकार या आयताकार भूखंड मिलने में व्यक्ति को बहुत ही कठिनाई होती है, क्योंकि जब उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तो मार्केट में वैसे भूखंड बहुत ही कम मात्रा में आपको उपलब्ध होते हैं। तो किसी भूखंड का कोई क्षेत्र बड़ा हो तो उसका क्या फल होगा, ये बात भूखंड के आकार और प्रकार पर निर्भर करती है। कभी कभी कोई कोण 90 अंश से छोटा बड़ा भी होता है। तो आज इसी में आगे बात करते हुए हम बात करेंगे जो ईशान वृद्धि का भूखंड होता है उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो ईशान कोण में अगर जमीन बढ़ी हुई हो तो इस वृद्धि को ईश वृद्धि या गुरु वृद्धि भूखंड कहते हैं। उत्तर पूर्व अर्थात ईशान क्षेत्र में परमपिता परमेश्वर अर्थात ईश्वर का वास माना जाता है और ईश्वर का और गुरु का वास होता है, यानी ग्रहों में गुरु बृहस्पति का वास होता है। और उत्तर पूर्व की दिशा में जमीन बढ़ी हुई होने से आपके उस घर में निवास करने वाले व्यक्तियों में आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। साथ ही धर्म, अर्थ, संतान, बुजुर्गों का सुख और सत्यगुणी कार्यों के कारक बृहस्पति के तरफ की जमीन बड़ी होने पर बृहस्पति के रिलेटेड जिन जिन चीज़ें की घर में आवश्यकता होती है वो बहुत मात्रा में पाई जाती है, यानी शिक्षा, आध्यात्मिक चेतना, सच्चाई, गुण, अर्थ, इन सब की चीज़ों में वृद्धि होती है। और उस पर मकान बनाकर जो भी व्यक्ति रहते हैं वो परम ऐश्वर्य, समृद्धि और भाग्य भी उनका बहुत अच्छा होता है। इस तरह का जो भी भूखंड पर निवास करते हैं वहाँ के व्यक्तियों में उच्च शिक्षा होती है, प्रतिष्ठा देने वाला होता है, समाज में प्रतिष्ठा, राज विशेष कार्य होते हैं जो राजा के यहाँ पे नामी चीनी व्यक्ति होता है। उत्तर दिशा में मानस की चेतना होने के कारण ग्रह बुध और कुबेर का वास होता है। इसीलिए जो बढ़ा हुआ भूखंड होता है ईशान में, वो ईशान ही नहीं उत्तर की ओर जमीन भी बड़ी होती है, जिसके कारण घर में मानसिक विकास होता है और खुशियाँ भी बनी रहती है। साथ ही व्यक्तियों का जो स्वास्थ्य होता है वो बहुत अच्छा होता है और उनका नाम, यश, मान सम्मान के साथ वहाँ के लोग अपना जीवन व्यापन करते हैं और समृद्धि भरे माहौल में खुशहाल वहाँ का माहौल रहता है। हर कदम कदम पर उनको लोकप्रियता मिलती है। इसमें निवास करने वाले ईश्वर तुल्य समझे जाते हैं। घर में आने वाले लोगों का तांता रहता है, मतलब लोग आते रहते हैं क्योंकि वो सामाजिक रूप से इतने प्रतिष्ठित होते हैं कि लोग उनके पास मिलने आते हैं, उनसे सलाह लेने आते हैं। किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। और इस तरह के भूखंड पर निवास करने वाले लोग धर्म, नैतिकता, त्याग, सात्विकता, ज्ञान और उनके ऊपर लोगों के लिए भला करने की भावना भी कूट कूट के भरी हुई रहती है। तो ये ईशानवर्ती भूखंड शिक्षक जो व्यक्ति होता है, यानी जो ज्ञान देता है, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु होता है, शिक्षक होता है, धर्मशास्त्र के जो ज्ञाता होते हैं, अंतरिक्ष के यात्री होते हैं, इंजीनियर है, जो मैथमेटिशियन होते हैं बड़े बड़े, और जो ज्योतिष होते हैं, मंत्री और उच्च पद को सुशोभित को, क्योंकि ये पूर्व दिशा है, पूर्व सूर्य की दिशा, सूर्य राजा, राजकाज में दक्ष व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए विशेष लाभप्रद होता है। ऐसे भूखंड में रहने वालों में लेकिन अहंकार की भावना भी होती है। इसका कारण यह है कि बृहस्पति जो होता है सात्विकता के साथ साथ अहंकार भी देता है। और ईशान का कोना बड़ा होता है, यहाँ पर हमारे जो बृहस्पति होते हैं उनका निवास होता है। ऐसे भी ये बड़ा होना चाहिए जब ये बहुत अच्छा फल देता है। और यहाँ पे वास्तु पुरुष का सिर होता है। और ऐसे कहा जाता है कि हमारे शरीर में जो मस्तिष्क होता है, इसके आसपास अगर ज़्यादा ऊर्जा हो तो व्यक्ति का मस्तिष्क विकसित होता है और वो बहुत अच्छा काम करता है। तो साइंटिफिकली देखा जाए
तो वास्तु पुरुष का सर वहाँ होता है और सर को, मस्तिष्क को जो जो चीज़ें चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, और ये बड़ा हुआ हो तो उसे उचित मात्रा में एनर्जी मिलती है और ये उस ईशान वृद्धि व्यक्तियों को बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये सारे आपके जो बढ़ा हुआ भूखंड होता है ईशान में, इसके इसके आउटपुट है। तो आज हमने देखा है ईशान वृद्धि भूखंड होता है, उसके क्या क्या रिजल्ट होते हैं। कल हम बात करेंगे दूसरी अन्य दिशाओं में बढ़े हुए भूखंड के क्या क्या अच्छे फल होते हैं और किसी किसी दिशा के बढ़े हुए होने के फल अच्छे नहीं होके क्या क्या हानिकारक इफ़ेक्ट उनकी लाइफ में डालेंगे, वहाँ में निवास करने वालों के, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो वास्तु के इस विषय में आप मेरे साथ बने रहिए। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपकी जो भी क्वेरी हो उसे आप प्लीज़ डिटेल में वहाँ लिखें। जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि साउथ में बालकोनी है, तो साउथ में बालकोनी होना आपका साउथ कटा हुआ नहीं है। साउथ का सबसे बड़ा दोष होता है साउथ वेस्ट का कटा हुआ होना, यहाँ वहाँ पर ज़मीन में खड्डा होना, पानी की टंकी होना, सेप्टिक टैंक होना। तो बालकोनी होना वो आपका साउथ का कोई विशेष दोष में नहीं आता है, उसका उपाय आराम से हो सकता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और ये सब देखने के लिए, चैनल और आपका इंटरेस्ट लेने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि किसी को भी इसका आउटपुट अच्छा मिले और इससे किसी की भी थोड़ी सी हेल्प हो और उनके घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण हो, तो मुझे उनके लिए अच्छा करके बहुत अच्छा महसूस होगा। मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।